जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज का क्लास जो है, आज के क्लास 10th का क्रैश कोर्स का क्लास होने वाला है। यानी कि आज से जो है मतलब और 2-4 वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि इस तरह मतलब जो आपको परीक्षा देना है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे। यानी कि मानिए तो एक तरह की क्रैश कोर्स ही आप लोग का जो है चलाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज जो है हम आप लोग को फिजिक्स का पूरे फिजिक्स का जो है वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आज बता देने वाले हैं। कल जो है केमिस्ट्री का बताया जाएगा, फिर परसों जो है आप लोग का अगला विषय जो बायोलॉजी है उसका बताया जाएगा, उसके बाद आर्ट विषय में बताया जाएगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए हम फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का सिर्फ भौतिकी का आप लोग को जितना भी वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आने वाला है वही हम बताएंगे। और वो भी इसका देखिए, सिर्फ हम क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को अगर आंसर चाहिए, इसका आंसर भी चाहिए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा या हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग का जो है उसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और आंसर नहीं चाहिए तो हम आज सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे, क्योंकि जो है परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो देखने में जो है दिक्कत होती है। बच्चों को पढ़ाई करने की आवश्यकता है इस समय। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि मार्क्स अच्छे नहीं आए। इसलिए जो है अभी पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, बिना कुछ देर किए हम आप लोग को बता देते हैं कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, आज जो है सिर्फ भौतिकी का हम बताने वाले हैं। फिजिक्स का जितना भी जो है, फिजिक्स का 10th क्लास का जितना भी जो है आप लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन, वो सारे बता देंगे आप। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला ही नहीं है। बस ये लास्ट ही हम बता रहे हैं, इसके बाद अब नहीं बताएंगे। क्योंकि मेरा इस तरह का वीडियो नहीं रहता है कि डेली एक वीडियो लेकर आए और डेली हर हमेशा जो है आप लोग को वीवीआई ही दे, वीवीआई ही बताए और कोई लड़बे ही नहीं करे, कोई परीक्षा में आए ही नहीं। वैसा हम नहीं बताते हैं। आज जो है आज का ही प्रश्न आएगा। आज का प्रश्न में ही जितना आने वाला है उतना आएगा। इससे ज़्यादा कहीं से आने वाला ही नहीं है। और आज हम फिजिक्स का बताने वाले हैं। पहले फिजिक्स का जो है सुन लीजिए कौन कौन से प्रश्न है। सिर्फ हम बताएंगे, ये नहीं कि हम बोर्ड पर लिखेंगे या समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय कम है, जिसके कारण जो है आप लोग हम सिर्फ बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम में लिख लीजिएगा, या पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अभी तो हम फिलहाल के लिए जो आप लोग को क्वेश्चन बता दे रहे हैं, चलिए सुन लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, फिजिक्स का ही बताने वाले हैं। एक बार और बोल दे रहे हैं, फिजिक्स का है, सिर्फ फिजिक्स का ही ये बताएंगे हम। केमिस्ट्री कल परसों होकर जो है बायोलॉजी बताया जाएगा। इस तरह जो है आप लोग का हर विषय का जो है सिलेबस समाप्त ही कर दिया जाएगा लगभग। और सिर्फ वीवीआई हम प्रश्न देंगे जो परीक्षा में आएगा, 100% आएगा ही आएगा। वैसा ही प्रश्न आप लोग को बताया जाएगा, दूसरा प्रश्न नहीं बताया जाएगा। चलिए, अब बकवास नहीं करेंगे, अब बता देते हैं। सुनिए, पहला प्रश्न जो है, सबसे पहले अपवर्तन परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन परिवर्तन जो है फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो है अगला चैप्टर आकाश का अपवर्तन परिवर्तन एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल इसी में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय। आप लोग को एक और बात बता दें कि अगर आप लोग को लघुत्तरीय क्वेश्चन आता है तो दीर्घोत्तरीय बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दीर्घोत्तरीय जो है कोई जैसे में मैथ जैसा दीर्घोत्तरीय रहेगा वही बनाने में दिक्कत होगा। नहीं तो ज़्यादा खासकर जो लघुत्तरीय याद है तो दीर्घोत्तरीय जो है उसी को थोड़ा बड़ा करके उसी में लिखना है। उस तरह जो है आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। सुनिए, पहला प्रश्न है फिजिक्स का जो वीवीआई है, ये भी मतलब बहुत साल पूछ चुका है प्रश्न। वो है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के नियम लिखे। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन के नियम। तीसरा, उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखे। यानी कि लेंस के बारे में, अगर उत्तल अवतल लेंस के बारे में है, उत्तल के भी आ सकता है अवतल के भी आ सकता है। तो उत्तल लेंस के जो है खासकर कभी उत्तल पूछ देता है, कभी अवतल पूछ देता है। तो
इसको याद होना चाहिए, उत्तल लेंस के दो उपयोग या अवतल लेंस के जो है दो उपयोग। ये सब इजी प्रश्न है, इसलिए जो है हम सिर्फ बता रहे हैं, इसको मतलब बोर्ड पर बताने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से आप लोग को याद ही होगा, और याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो याद नहीं होगा उसके लिए हम बता ही दिए, मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसको जो है आप लोग को मिल जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वाहन के यानी कि गाड़ी के पीछे जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मतलब खासकर ये ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ परीक्षा में पूछता है, हमेशा परीक्षा में पूछ ही देता है कभी कभी। सुनिए अगला 5 नंबर प्रश्न, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये तो आप लोग रट ही लीजिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, ये दोनों तो बहुत ही आने वाले हैं। उसके बाद में हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से 42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ये सब हम VVI प्रश्न बोल रहे हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? हमारी आंख जो है 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को, नजदीक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी कि अच्छे तरीका से क्यों नहीं देख पाता है? अगला है, प्रकाश या प्रकाशिक घनत्व क्या है? यानी कि प्रकाश क्या है या प्रकाशिक घनत्व क्या है? प्रकाश क्या है या प्रकाशिक घनत्व क्या है? अगला है लेंस, लेंस क्या है या मतलब लेंस के बारे में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं यानी कि लेंस से रिलेटेड। उसके बाद जो है सूर्योदय के समय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांग क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय यानी कि सूर्य उगने के समय और सूर्य डूबने के समय जो है सूर्य का कलर जो है रक्त की तरह, खून की तरह लाल क्यों प्रतीत होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको देख ही लीजिएगा। ये सब प्रश्न आप लोग को हम इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का परीक्षा जो है काफी नजदीक आ चुका है, तो इसको देखकर ही जाना है। यहीं आएगा तो आएगा, इससे ज्यादा कुछ आने वाला है ही नहीं, हम बोल दे रहे हैं। अगला है किरण क्या है? किरण क्या है? उसके अगला है तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं, क्यों? तारे आकाश में टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह जो होता है, ग्रह वो नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए अगला प्रश्न, दृष्टि दोष क्या है? प्रकाश वर्ण विक्षेपण या समंजन क्षमता क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या समंजन क्षमता क्या है? और दृष्टि दोष, दृष्टि दोष हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न। दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद में एक और इसका प्रकार है वो, ये तीनों जो है हमेशा यानी कि इसके बारे में कोई भी पूछ लेगा, दृष्टि दोष भी पूछ लेगा, इसका निवारण भी पूछ लेगा, ये सब मतलब कुछ भी पूछ सकता है। दृष्टि दोष से जो है दृष्टि दोष आना ही आना है, ये तो 100% आना है। उसके बाद में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या समंजन क्षमता, ये भी आएगा। उसके बाद सुनिए, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे का सिग्नल, ट्रेन का जो है सिग्नल देखे होंगे कि वो लाल रंग का ही होता है। लाल रंग का ही क्यों होता है ये बताना है कि लाल रंग का ही क्यों होता है। उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? उसके बाद टिंडल प्रभाव क्या है या मोतियाबिंद क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है या मोतियाबिंद क्या है? उसके बाद में जो है कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? कैसे व्यक्ति जो है अपना आंख को दान नहीं कर सकते हैं? यानी कि जब आदमी मरने लगता है तो पहले ही जो है अपने आंख को जो है हॉस्पिटल में जाकर लिखवा देता है कि मैं मरने के बाद जो है मेरा आंख जो है दान करना चाहता हूँ, तो उसका जांच होता है। अगर आंख सही रहता है तभी जांच होता है। अगर आंख में जो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप आंख दान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कैसे व्यक्ति आंख को दान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देखिए क्वेश्चन इतना है ये मत सोचिएगा, क्वेश्चन इतना इसलिए है क्योंकि आपका पूरा फिजिक्स का है, सारे फिजिक्स का है, सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है। ये जो है सारे फिजिक्स का है, पूरे फिजिक्स जो है आपका आज ही समाप्त है। कल केमिस्ट्री, परसों बायोलॉजी, इस तरह जो है हम ये नहीं जो आप बारी बारी से मैंने 5-6 क्वेश्चन दे दे और कहें आपको जो हाँ यहीं रट लीजिए, लड़ जाएगा बोर्ड में जाकर यहीं बना के आ जाइएगा, ऐसा बात नहीं है। इससे मतलब हम जितना दे रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, इतना तो हम मतलब श्योर है।
इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, इसलिए जो है थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, और क्वेश्चन ज़्यादा है तो दिक्कत भी ज़्यादा थोड़ा होगी, मेहनत तो करना होगा, लेकिन हाँ इतना ही आएगा, इतना गारंटी है। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम ये भी पूछता है। चुंबक क्या है, चुंबक क्या है, या चुंबक के दो उपयोग गुण को लिखे, चुंबक क्या है या चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे, इस तरह रहता है प्रश्न, चुंबक क्या है या चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, विद्युत बल्ब का सचित्र चित्रण यानी कि चित्र बनाने के लिए देगा, या देगा विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है विद्युत बल्ब में। अगला है जीवाश्म ईंधन क्या है, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा या बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा क्या है या बायोगैस क्या है। उसके बाद ग्रीन हाउस का प्रभाव, ग्रीन हाउस का प्रभाव, और सीएनजी क्या है या सीएनजी का फुल फॉर्म, इस तरह देगा ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। उसके बाद में सीएनजी क्या है, सीएनजी क्या है या सीएनजी का फुल फॉर्म, ये दो में से एक देगा, देगा ही देगा, सीएनजी क्या है या सीएनजी का फुल फॉर्म लिखने के लिए। बस कुछ और प्रश्न है दो चार। देखिए मिश्र धातु या विद्युत शक्ति, मिश्र धातु क्या है या विद्युत शक्ति क्या है। हमको लगता है इसमें से आप लोग को कम से कम 15 से ज़्यादा प्रश्न आप लोग को याद होगा, क्योंकि सब इजी इजी प्रश्न बता रहे हैं, ज़्यादा भारी प्रश्न भी नहीं है, इसलिए 15 से ज़्यादा प्रश्न इसमें से आप लोग को याद ही होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आप अभी याद कर सकते हैं, आपके पास अभी समय है। देखिए मिश्र धातु क्या है या विद्युत शक्ति क्या है। ओम के नियम क्या है, ओम के नियम ये तो आना ही है, ये 5 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। ओम का नियम क्या है सीधे देगा तो 2 नंबर, अगर ओम का नियम क्या है इसका सत्यापन करने के लिए देगा तो 5 नंबर, यानी कि ओम का नियम आना ही आना है। इसको कोई अगर ओम का नियम नहीं आएगा तो आएगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है, ओम का नियम नहीं आएगा तो याद रखिए आएगा कूलॉम का नियम, लेकिन आएगा 100%। विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखे। ए मीटर या वोल्ट मीटर में अंतर, या ए मीटर क्या है या वोल्ट मीटर क्या है। विभव और विभवांतर में अंतर, या विभव क्या है और विभवांतर क्या है। ये सारे प्रश्न अभी बताए हैं, इससे ज्यादा आप लोग को फिजिक्स में आने वाला ही नहीं है। हाँ देखिए टॉप करने वाला कुछ दूसरा नहीं पढ़ता है, बस वो अपने काम को दूसरे तरीका से करता है, ठीक है ना। टॉप जो बच्चे करते हैं परीक्षा में टॉप करते हैं, अब आप पूरे सिलेबस पढ़े पढ़ते पढ़ते समय बीत जाएगा, आपसे कुछ होगा ही नहीं, आप टॉप कर ही नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा नंबर ला ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप कुछ अच्छे ढंग से नए तरीका से कीजिएगा तो जरूर टॉप कीजिएगा। टॉपर का निशानी एक ही होता है, आप जो विषय पढ़ रहे हैं वो भी वही विषय पढ़ रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि आप जो है पूरे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो है कुछ स्मार्ट तरीका से पढ़ रहा है, अलग तरीका से, इसलिए पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज से फिजिक्स आप लोग पूरा मत उठाइए, सिर्फ ये जो है यानी कि आप लोग को दीर्घ उतारिए और लघु उतारिए दोनों था इसमें, ठीक है ना। इतना आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, परीक्षा में 100% हम गारंटी देते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल आप लोग को फिर बायोलॉजी या केमिस्ट्री हम लेकर आएंगे और बताएंगे। अगले क्लास देखना ना भूलिएगा, और क्लास ये भी क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, दूसरे बच्चों के पास भी जो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख ले। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाकी के लिए अभी जय हिंद।